हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किया है क्लास 11th केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 3 विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity इन देयर प्रॉपर्टीज़। इसकी कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज इस यूनिट के लास्ट टॉपिक जो पेंडिंग थे वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक पीरियोडिक ट्रेंड्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होती है? इट इज़ हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल एटम्स विच आर बॉन्डेड टुगेदर। अगर हमारे पास दो ऐसे एटम्स हैं जो आपस में बॉन्डेड है और उनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। अब इसकी वेरिएशन डिस्कस करते हैं अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता है क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो सेम रहते हैं, लेकिन एटॉमिक जो नंबर है वो इंक्रीज़ होता है, दैट इज़ न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ होता है, जिस रीज़न से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेंटर के और क्लोज आते हैं। वेयर एज अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज़ होता है क्योंकि हर एक ग्रुप में नया शेल जो है वो ऐड हो रहा है और जो डिस्टेंस है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस शेल्स, वो क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है। इसी रीज़न से डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है और अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है। ये था वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट हम वेरिएशन स्टडी करेंगे आयनिक रेडियस की। आयनिक रेडियस क्या होती है? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ आयन टू द आउटर इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जो हमारा एटम का न्यूक्लियस है उससे आउटर इलेक्ट्रॉन क्लाउड के डिस्टेंस को जो है आयनिक रेडियस कहा जाता है। अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, इसकी जो वेरिएशन है वो भी सेम रहती है एज दैट ऑफ द एटॉमिक रेडियस। जो कैटाइंस हैं उनका एटॉमिक रेडियस स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू देयर पेरेंट एटम। एनाइन का जो एटॉमिक रेडियस है वो ज़्यादा होता है एज दैट ऑफ देयर पेरेंट एटम्स। एंड फॉर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, दैट इज़ फॉर द स्पीशीज़ हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो रेडियस है वो डिक्रीज़ करता है एज एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ करता है। जो वेरिएशन है इनर्ट गैस रेडियस की वो भी सेम है एज दैट इन केस ऑफ एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उससे पहले इसकी डेफिनेशन। आयोनाइजेशन एंथैल्पी रहती है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको चाहिए ताकि जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल से उसको हम रिमूव करा सकें। कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको चाहिए ताकि उस इलेक्ट्रॉन को हम उस शेल से रिमूव करा सकें। अब इसकी वेरिएशन। अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ हो रही है, दैट इज़ हमको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो उसके बैलेंस शेल से रिमूव हो सके। वाइल डाउन द ग्रुप जो है आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। ये इसलिए क्योंकि डाउन द ग्रुप जो है वो न्यू शेल ऐड होता है, दैट इज़ जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होता है। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाता है। सो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजली रिमूव हो जाता है फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। जितनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना जो है वो मुश्किल होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एनर्जी हमने डिस्कस की, अब है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? कितनी एनर्जी चेंज आएगी जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएंगे किसी न्यूट्रल गैशियस एटम में ताकि वो एक एनाइन बने। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू अक्रॉस द पीरियड जो है वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, लेकिन डाउन द ग्रुप जो है वो लेस नेगेटिव होती है। ये थी वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन है कि कितनी एबिलिटी है किसी एटम की ताकि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। जब भी कोई एटम बॉन्ड बनाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है उस केमिकल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, तो उसकी इसी एबिलिटी को जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा गया है। इसकी वेरिएशंस।
अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है क्योंकि एटम का साइज़ जो है वो ज़्यादा स्मॉल है और एटम जो है उस पर हाई न्यूक्लियर चार्ज है। वाइल डाउन द ग्रुप जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है क्योंकि एटम जो है उसका साइज़ बड़ा है। फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 4.0 अकॉर्डिंग टू हुलिंग स्केल। लास्ट वेरिएशन हम डिस्कस करेंगे फॉर वैलेंसी। वैलेंसी की डेफिनेशन है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में किसी भी एटम के। अगर वैलेंसी की वेरिएशन की बात करें तो अक्रॉस द पीरियड जो वैलेंसी है फर्स्ट इंक्रीज़ करती है और देन डिक्रीज़ करती है। अगर डाउन द ग्रुप बात करें तो वैलेंसी जो है वो कांस्टेंट रहती है क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं किसी एक ग्रुप में उसमें सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। सो वैलेंसी डाउन द पीरियड जो है वो कांस्टेंट रहती है। इन शॉर्ट अक्रॉस द पीरियड वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीज़ करती है फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ पीरियड, देन थर्ड से फर्स्ट पीरियड डिक्रीज़ करती है और नोबल गैसेस के लिए जो वैलेंसी है वो ज़ीरो रहती है, लेकिन डाउन द ग्रुप वैलेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसी के साथ हमारा ये यूनिट भी कंप्लीट होता है और इसके सारे टॉपिक हम अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। और पीरियोडिक ट्रेंड्स आपके सिलेबस में इतने ही थे जो हमने इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा और इसके साथ ही आप यहाँ से ये हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो भी नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि इनकी लैंग्वेज काफ़ी ईजी है और आपके लिए होपफुली इफ़ेक्टिव और यूज़फुल भी होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।